नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको जयपुर से बताते चलें कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज कई जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं और ये दौरा ईआरसीपी को लेकर बेहद ही अहम बताई जा रही है। ईआरसीपी पर आभार सभाएं करेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। 11 बजे इस क्रम में धौलपुर के बाड़ी में पहुंचेंगे, उसके बाद 12 बजे करौली पहुंचेंगे, फिर 1 बजे गंगापुर सिटी और उसके बाद 2 बजे सवाई माधोपुर के भारती मोड़ पर आज ईआरसीपी को लेकर यह आम सभा को संबोधित की जाएगी। 3 बजे लालसोट और 4 बजे निवाई, फिर 5 बजे चाकसू से करेंगे सभा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री साथ में रहेंगे मौजूद और साथ ही आपको यह भी बता दें कि 2 दिवसीय यह कार्यक्रम ईआरसीपी को लेकर प्रस्तावित था 24 और 25 फरवरी और इस क्रम में आगे बढ़ते हुए आज दूसरा दिन है जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ईआरसीपी को लेकर 9 जिलों को सीधे प्रभावित, हालांकि ईआरसीपी 13 जिलों को प्रभावित कर रही है, लेकिन ये जो 2 दिन का दौरा है इसमें 9 जिलों को टारगेट किया गया है। घर घर जाकर और आम रास्ते के जरिए इस कार्यक्रम को तय किया गया है ताकि ईआरसीपी को लेकर लोगों को पता चल पाए कि क्या उसके फायदे हैं। और ईआरसीपी को लेकर एक बड़ा मुद्दा बीजेपी इस बार लोकसभा के जरिए बनाना चाह रही है और इस पर ही इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने की कवायद तेज की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज कई दिनों के दौरे पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रहने वाले। आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर वो तमाम जगह दिख रही होगी और कार्यक्रम भी समय वाइज डिसाइड किया गया है। 3 बजे कहां पे जाएंगे, 2 बजे कहां जाएंगे, 1 बजे कहां जाएंगे, 4 बजे और फिर 5 बजे चाकसू में आम सभा को संबोधित करने के बाद कार्यक्रम यहां पर ठहराव होगा ईआरसीपी को लेकर। जो 2 दिन का कार्यक्रम है जो सीधे 9 जिलों को टारगेट कर रहा है, उसके बाद शाम को ही दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। और साथ ही आपको ये भी बताते चले जैसे ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस जहां पर कटाक्ष तंज कस रही है, वहीं ईआरसीपी को लेकर बीजेपी बिल्कुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इस खबर पर हमारे संवाददाता हरिवीर जुड़े हुए हैं। हरिवीर, 2 दिन का दौरा ईआरसीपी को लेकर, आज क्या कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा, उनका 2 दिन का धौलपुर में जो दौरा था, लेकिन किसी कारणवश वो कल उनका जो दौरा था वो रद्द हो गया था, कैंसिल हो गया था। तो आज जो मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा वो दिल्ली से सीधे धौलपुर आएंगे और धौलपुर आने के बाद में जो बाड़ी कस्बा है वहां पर जो ईआरपीसी की जो धन्यवाद सभा है उसको संबोधित करेंगे। उसको संबोधित करने के बाद में मुख्यमंत्री करौली के लिए रवाना होंगे और बाड़ी में जो जनसभा है उसको संबोधित करेंगे और उनके साथ में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत है वो भी मौजूद रहेंगे। और वो गजेंद्र सिंह शेखावत कल धौलपुर आ चुके हैं और उन्होंने शेपों में जनसभा जो धन्यवाद सभा है उसको संबोधित किया। उसके बाद में शाम 7 बजे के लगभग धौलपुर में भी जनसभा को संबोधित किया है मुख्यमंत्री सीधे। बहुत बहुत शुक्रिया हरिवीर तमाम जानकारी देने के लिए। तो ईआरसीपी को लेकर आज दूसरा दौर है धौलपुर में। कल कार्यक्रम प्रस्तावित था मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का, लेकिन धौलपुर में प्रोग्राम कल किसी वजह से कैंसिल हो गया था और आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ईआरसीपी को लेकर बड़ी आम सभा को संबोधित करने वाले। और अब खबर दिल्ली से है, जहां कल देर रात तक राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चली है जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर के मंथन हुआ है और बैठक में सीएम भजन लाल, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में यह बैठक हुई है जिसमें 25 लोकसभा सीटों को लेकर के चर्चा हुई है। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के अब मंथन किया जा रहा है। कल भी तस्वीरें निकल करके सामने आई थी जिसमें बड़ी बैठक हुई और जिसमें सीएम भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि राजस्थान के लिहाज से अगर हम बात कर ले तो 25 की 25 सीटें जीतने पर बीजेपी पूरी तरीके से फोकस्ड है। इसको लेकर के लगातार बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। अलग अलग राज्यों से भी जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है वहां पर बीजेपी पूरी तरीके से अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। तो राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जिसमें 25 लोकसभा सीटों को लेकर के चर्चा हुई है क्योंकि बीजेपी इन सीटों पर जीत दर्ज करना चाहती है। और अलग अलग राज्यों से भी जो तस्वीरें निकल करके सामने आई उसमें भी लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब सीएम भजन
भजनलाल शर्मा यूपी दौरे पर भी थे, वहां पर भी उन्होंने बैठक ली थी जिसमें वो शामिल भी हुए थे। तो ये बड़ी जानकारी। और लगातार देखिए, अब कुछ ही दिन बाकी है जब लोकसभा का चुनाव होना है, उससे पहले बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी में जुटी हुई है। लगातार जो बीजेपी के तमाम बड़े कद्दावर नेता हैं वो बैठक लेते हुए दिख रहे हैं और कैसे आने वाले दिनों में जीत हासिल की जाए इसको लेकर के रणनीति बनती हुई दिख रही है। और एक और बड़ी खबर आपको धौलपुर से बताते चलें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज धौलपुर जिले के मनिया में प्रवेश करेगी और यहां पर आम जनसभा को संबोधित भी करेंगे राहुल गांधी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा भी साथ में मौजूद रहेंगे और कई बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के आपको उस मंच पर नजर आ सकते हैं। बता दें कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा मुरादाबाद से फिर से आगाज हुई और प्रियंका गांधी और सपा के तमाम कार्यकर्ता आपको कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा में दिखे थे। और पहली बार जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो 14 जनवरी से शुरू हुई है, जो मार्च तक खत्म होगी, उसमें पहली बार प्रियंका गांधी शिरकत की। माना यह भी जा रहा था कि रायबरेली सीट खाली हुई है, उस पर इंफ्लुएंस डालने के लिए यूपी में जब ये यात्रा शुरू हुई उसमें प्रियंका गांधी शामिल हुई। लेकिन अब ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी से चलकर राजस्थान पहुंचेगी, धौलपुर के मनिया में ये राजस्थान में पहुंचेगी और सीधा इस पे इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश राहुल गांधी के जरिए की जाएगी। हरिवीर इसमें जुड़े हुए हैं। हरिवीर, आज धौलपुर के मनिया में भारत जोड़ो न्याय यात्रा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो राहुल गांधी हैं वो उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा है वो उत्तर प्रदेश से राजस्थान की सीमा में प्रवेश करेगी और धौलपुर के जिले में जो बरेठा में वो जो प्रवेश आज करेगी। उसके बाद में जो राहुल गांधी हैं वो मनिया में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको जो संबोधित सभा को करने के बाद में जो राहुल गांधी हैं वो ग्वालियर के लिए आगे चले जाएंगे और उसके बाद में 2 मार्च को जो यात्रा है, एक पैदल यात्रा यहाँ से धौलपुर में राजाखेड़ा बाईपास से पैदल यात्रा और एमपी के बॉर्डर तक यहाँ निकाली जाएगी। 2 मार्च को भी राहुल गांधी है वो धौलपुर में आएंगे। तो करीब 7 दिन के अंदर ही अंदर में जो राहुल गांधी है वो धौलपुर में 2 बार आएंगे। अगर राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तो आज जो धौलपुर जिला है वो राजस्थान में कहीं न कहीं अलग जो पहचान रखेगा, क्योंकि उधर जो सीएम जो भजनलाल शर्मा है वो भी धौलपुर में ही आ रहे हैं और राहुल गांधी हैं वो भी धौलपुर में ही आ रहे हैं। राहुल गांधी की जो सभा जो यात्रा है उसको लेकर के रंधावा है वो भी 2 दिन से यहाँ है। वो गोविंद सिंह डोटासरा है, टीकाराम जूली हैं, वो भी यहाँ 2 दिन से इनकी यात्रा को लेकर जो तैयारियों को लेकर यहाँ पर जुटे हुए हैं। राहुल गांधी की यात्रा करीब 3 बजे उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से राजस्थान में यहाँ धौलपुर में प्रवेश करेगी और राहुल गांधी है वो यहाँ पर जो जनसभा है उसको संबोधित करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया हरिवीर तमाम जानकारी देने के लिए। बता दें कि राहुल गांधी की आज यात्रा धौलपुर के मनिया में प्रवेश करेगी। सीधे धौलपुर से यानी कि पूर्वी राजस्थान के 3 सीटों पर इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश की जाएगी। धौलपुर, भरतपुर और दौसा को साधने की कोशिश आज राहुल गांधी के जरिए की जाएगी। वहीं धौलपुर पर ईआरसीपी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यानी बीजेपी कांग्रेस आमने सामने एक तरह से आपको धौलपुर में नजर आएगी। पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस जहां पर 3 सीटों को साधने की कोशिश, चाहे वो धौलपुर, भरतपुर और दौसा की बात करें, उसके बाद ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो सीधे मध्य प्रदेश की तरफ रुख करेगी। हालांकि 5 दिन के ब्रेक के बाद फिर से राहुल गांधी वापस लौटेंगे। और तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरसीए मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स काउंसिलिंग द्वारा आनन फानन में राजस्थान क्रिकेट संघ पर की गई कार्रवाई राजनीतिक से द्वेष से प्रेरित लगती है। अगर एमओयू समाप्त होने की वजह था तब भी यह जो है तालाबंदी की बजाय ग्रेसफुली कार्रवाई की जा सकती थी। ऐसी कार्रवाई से राजस्थान के खेल संघों पर राष्ट्रीय संस्थाओं का भरोसा कम होगा और जो खेलों का माहौल हमारी सरकार के दौरान बना वो खराब होगा। हजारों क्रिकेट प्रेमियों और खिलाड़ियों में इस कार्रवाई से रोष है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चलें कि टोंक दौरे के दौरान कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत एक्शन में नजर आए। देवली और निवाई के अंबेडकर नगर छात्रावासों में फर्जीवाड़ा मिलने के बाद हॉस्टल वार्डन और अधीक्षक को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। मंत्री अविनाश गहलोत का एक्शन, छात्रावासों का औचक निरीक्षण में फर्जीवाड़ा मिलने पर कार्रवाई,
छात्रावास अधीक्षक राजेंद्र चौधरी निलंबित। टोंक के देवली और निवाई में राजकीय अंबेडकर छात्रावास के औचक निरीक्षण के बाद कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने छात्रावास में चल रहे फर्जीवाड़े पर कड़ी कार्रवाई करते हुए छात्रावास अधीक्षक के तुरंत निलंबन के आदेश दिए। ये कैसे आ गए आप? ये बच्चे बाहर के हैं बेचारे, इनका क्यों फ्यूचर खराब होते हो बताओ। आप क्यों आए? ये आपका क्या हॉस्टल? हॉस्टल नहीं, हम तो ऊपर छत पर। आप बेड में क्यों बैठे थे? जब आप यहाँ थे ही नहीं तो हॉस्टल में क्यों आ गए भैया? आप हॉस्टल में क्यों आ गए? आप इसमें पढ़ते हो क्या? आप रहते हो क्या? फिर क्यों आ गए? हेलो, ये छात्रावास अधीक्षक आपके अंडर में है क्या? एक तो सस्पेंड करो इनको तुरंत प्रभाव से। मैं हूँ अभी यहाँ, क्या नाम है ये, निवई भीमराव अंबेडकर छात्रावास में हूँ ना। तो यहाँ बच्चे हैं, ये दूर से बच्चों को लाके बिठा रहे। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने टोंक दौरे के दौरान देवली और निवाई के छात्रावासों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। वहां पर रखे रजिस्टर देखे, जिसमें दर्ज छात्रों की एंट्री देखने के बाद सच्चाई सामने आ गई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के छात्रावास में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ है। मंत्री अविनाश गहलोत के निरीक्षण के बाद फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ और उसके बाद छात्रावास अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक देवली में निरीक्षण के दौरान अंबेडकर छात्रावास में एक भी छात्र नहीं मिला, जबकि निवाई में निरीक्षण के दौरान 4 छात्र फर्जी तौर पर मौजूद मिले। अविनाश गहलोत ने छात्रों से बात भी की, जिसके बाद छात्रावास के फर्जीवाड़े से पर्दा उठ गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत टोंक जिले के दौरे पर रहे, जिसमें दूनी और निवाई के छात्रावासों का निरीक्षण किया। दूनी में एक भी छात्र हॉस्टल में नहीं मिला, वहीं निवाई में 39 छात्रों के रजिस्ट्रेशन में से 13 छात्र हॉस्टल में मिले, जिनमें से 4 फर्जी थे, जिसके बाद अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। निवाई में 39 छात्रों का रजिस्ट्रेशन था, जबकि 13 छात्र ही हॉस्टल में मौजूद थे। इनमें से 4 फर्जी निकले। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं की जांच के लिए छात्रावास के उपनिदेशक राजेंद्र कुमार शर्मा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस तरह के अधिकारी को टोंक में आने की जरूरत है, जो जिले के सभी छात्रावासों का निरीक्षण कर आमूलचूल परिवर्तन किया जाए। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। तो पीएम मोदी आज मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इस साल का दूसरा मन की बात कार्यक्रम है और आज सुबह 11 बजे वो देश को संबोधित करेंगे। अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए पीएम महीने भर की अहम बातों को लेकर के चर्चा करते हैं और आने वाले समय के लिए एक दृष्टिकोण अपनाने का फैसला लेते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। रेडियो कार्यक्रम मन की बात का आज प्रसारण होगा, जो कि सुबह 11 बजे प्रसारण होगा और उसमें देखिए जो भी चर्चाएं होती है उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं और सुबह 11 बजे मन की बात का ये प्रसारण होगा। और चलिए यार, रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।